हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपने जो चैप्टर सेकंड है वो रिवाइज कर लिया होगा, देख लिया होगा कि चैप्टर सेकंड के अंदर क्या है। क्या अब हमने क्या करनी है, इसकी बैक एक्सरसाइज करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी बैक एक्सरसाइज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या दे रखा है कि एक सॉल्यूशन है जो कि रेड लिटमस को ब्लू के अंदर चेंज कर रहा है, तो इसकी पीएच क्या हो सकती है। तो रेड लिटमस को ब्लू के अंदर कौन चेंज करते हैं, तो ये चेंज करते हैं हमारे जो बेस होते हैं वो। ठीक है, और हमें पता है, ठीक है, इतना पता है कि जो रेड लिटमस को ब्लू के अंदर चेंज करेगा वो कौन होता है, बेस। और जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, ये ब्लू लिटमस को चेंज करते हैं किसके अंदर, रेड के अंदर चेंज करते हैं। अब पीएच के हिसाब से कैसे लिखेंगे, तो हमें पता है कि जो 7 वाले होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, और यहाँ पे 0 तक होते हैं। ठीक है, 0 से 14 तक पीएच जो है वो जा सकती है। तो जो 0 से लेके 0 से स्टार्ट करके और 7 से कम है तो वो क्या होते हैं, वो हमारे एसिड होते हैं। और जो 7 से ज्यादा हों और 14 तक जाएंगे वो क्या होते हैं, वो हमारे बेस होते हैं। तो इसमें बेस बताना है कौन सा हो सकता है, तो 7 से ऊपर वाले का है ना अभी मैंने, बेस क्या होते हैं, तो इसके आंसर क्या आ जाएगा, डी। ये जो 10 वाला होगा वो क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा। और हमें पता है एक जो टेबल की थी ना उसमें भी हमने कहा था कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उसका पीएच हमने किया था कितना होता है, 10 होता है। और ये कैसा है, 10 है, तो यानी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं है, ये एक माइल्ड तरह का बेस है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A solution reacts with crushed eggshell to give gas that turns lime water milky. The solution contains, कि एक सॉल्यूशन है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, क्रस्ट एगशेल। क्रस्ट एगशेल का मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। ठीक है, क्योंकि जो एग का शेल होता है वो किससे मिलकर बना होता है, बाहर वाला पार्ट व्हाइट वाला कैल्शियम कार्बोनेट से। और वो क्या दे रहा है, एक गैस दे रहा है, कौन सी गैस दे रहा है, CO2। क्योंकि हमें पता है जो CO2 है वो किसको चेंज, वो क्या करती है, लाइम वाटर को। लाइम वाटर क्या होता है हमारा, CaOH2। ठीक है, उसको क्या कर देती है, मिल्की बना देती है लाइम वाटर को। तो ये जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या होगा, तो क्या होगा, इसके अंदर एसिड हो गया। क्योंकि जो एसिड है HCl है वो कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके हमने कहा था क्या बनाता है, CO2 गैस निकालता है। ठीक है, वाटर निकालता है, इसके अलावा एक साल्ट बनाता है। ठीक है, रिस्पेक्टिव जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ml of solution of NaOH is formed to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl। कि क्या है, 8 ml जो है ना HCl है वो क्या कर रहा है, 10 ml NaOH को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो कह रहा है अगर हमने क्या ले लिया, 20 ml NaOH ले लिया, पहले वाले NaOH से कितना ले लिया, डबल ले लिया। ठीक है, तो अब हमें कितना HCl लेना पड़ेगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो ये भी HCl भी डबल लेना पड़ेगा। तो पहले 8 ले रहे थे, अब कितना लेंगे, 16 लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following type of medicines is used for treating indigestion। तो हमने कहा indigestion क्या होता है कि हमारे स्टमक के अंदर एक्सेस में एसिड हो जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लेते हैं, एंटासिड्स लेते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जिसका pH 10 होता है। इसके अलावा हमने कहा था बेकिंग सोडा भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है, राइट द वर्ड इक्वेशन, फिर उनको बैलेंस करना है। तो क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसको ले लेते हैं H2SO4 जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, Zn के साथ, और क्या बनाएगा, तो हमने कहा था कोई भी मेटल है जब भी वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, साल्ट बनाएगा एक, प्लस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, तो ZnSO4 बना देगा ये, प्लस में यहाँ पे क्या लिबरेट हो जाएगी, H2। अगर इसको बैलेंस करने के देखें तो सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो यहाँ पे बैलेंस है, क्योंकि दो जैसे H है वे भी 2 हैं, एक S है, सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, जिंक है, तो ये बैलेंस्ड है इक्वेशन। नेक्स्ट है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या होता है, HCl। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या बनाएगा, तो सेम रिएक्शन है कि अब बस जिंक की जगह क्या ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, H2SO4 की जगह पे HCl ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा।
प्लस में यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। तो इसको बैलेंस करके देखते हैं। देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 ही हो गए। Cl 2 है, 2 Cl है। मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे भी 1 मैग्नीशियम है, तो ये बैलेंस हो गई। नेक्स्ट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये क्या हो गया हमारा, H2SO4 हो गया। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो सेम वही एक ही रिएक्शन है, बस इनको चेंज कर रहा है। तो ये क्या बनाएगा, ये बना देगा आपका Al2SO4 का थ्राइस। प्लस में क्या रह जाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगी। अब इसको बैलेंस करके देखते हैं। तो देखो H2 कितने हैं, H2 है, H2 है। Al कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सल्फेट कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ पे पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन देखते हैं कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो इसको 3 से कर लेते हैं, तो ये बैलेंस होगी। नेक्स्ट है डाइल्यूट HCl है, तो HCl एसिड है, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, Fe के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और क्या बना देगा, FeCl3 बना देगा। प्लस में क्या है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा। तो इसको बैलेंस करके देखते हैं। तो देखो क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर है 3 है ना, इसको 6 कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। 6 क्लोरीन, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी 6 क्लोरीन होंगी। 2 Fe है, 2 Fe हो गए। और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये क्या हो गई, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि जो कंपाउंड्स है जैसे कि अल्कोहल्स हैं या फिर ग्लूकोज है, इनके अंदर हाइड्रोजन होता है लेकिन ये एसिड नहीं होते, क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, अगर इनके हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना, तो ये हाइड्रोजन जो आयन है मतलब H आयन लिबरेट नहीं करते, और हम कहते हैं एसिड क्या होते हैं जो कि H आयन दे, ठीक है। तो इस वजह से इनको हम क्या नहीं मान रहे, एसिड नहीं मान रहे। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है कि हमने क्या ले लिया, एक कॉर्क ले ली, कॉर्क के ऊपर 2 नेल्स जैसे यहाँ पे वो कर ली, और इनको एक 6 वोल्ट बैटरी के साथ और बल्ब के साथ कनेक्ट कर लिया, और यहाँ पे स्विच है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या रख रखा है, इसके अंदर जो बीकर है ना, इसके अंदर हमने डाइल्यूट HCl डाल रखा है। तो जैसे ही हमने देखा डाइल्यूट HCl क्या है, ये जब स्विच ऑन करेंगे तो ये टूट जाएगा किसके अंदर, H पॉजिटिव आयंस के अंदर और Cl आयन के अंदर। और इनकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर आयंस बन जाएंगे। आयंस की वजह से क्या होगा, जो आयंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मूव करेंगे तो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। लेकिन ग्लूकोज के केस में क्या है, ये जो ग्लूकोज है ये टूटेगा नहीं, तो क्या है यहाँ पे आयंस नहीं बनेंगे तो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो भी नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जो बल्ब था वो ग्लो कर रहा था HCl सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन ग्लूकोज सॉल्यूशन के अंदर ग्लो नहीं कर रहा था। तो HCl वो है वो टूट जाता है H पॉजिटिव और Cl आयन के अंदर, जो कि ये आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो कर रहा है। जबकि ग्लूकोज एंड अल्कोहल के अंदर आयंस नहीं बनते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि एसिड के अंदर क्या होता है, H आयन हाइड्रोजन होता है, ठीक है। लेकिन जितने भी कंपाउंड्स है जिसके अंदर हम कह रहे हैं हाइड्रोजन होगा, वो पक्का नहीं है कि वो क्या होंगे, एसिड होंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why do distilled water not conduct electricity while rain water does? कि जो डिस्टिल वाटर होता है वो हमारा बिल्कुल प्योर वाटर होता है, उसके अंदर किसी भी तरीके से कोई भी आयंस नहीं होते। जबकि रेन वाटर जो होता है वो उसके अंदर आयंस होते हैं, और हमें पता है जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए। तो ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि डिस्टिल वाटर प्योर है तो आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर सकते। जबकि रेन वाटर इम्प्योर है वाटर, उसके अंदर बहुत सारे आयंस हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है वो। नेक्स्ट है,
वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, कि जो एसिड है अगर मान लो वाटर नहीं है तो वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका एसिड में से क्या होना होता है, एसिडिक बिहेवियर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, एचाइंस होता है। अगर वाटर नहीं होगा, ठीक है, एक्वस फॉर्म में नहीं होंगे तो एचाइंस नहीं बन पाएंगे, डिसोसिएशन नहीं हो पाएगा, तो एचाइंस नहीं बनेंगे तो वो अपना एसिडिक बिहेवियर भी नहीं देंगे। अगर वाटर है तो एचाइन बन जाएगा, एचाइन बन जाएगा तो वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 5 सॉल्यूशन दे रखे हैं, उनको यूनिवर्सल इंडिकेटर से टेस्ट किया तो अलग अलग पीएच आई, तो बताना है कौन सा सॉल्यूशन क्या है। तो 3 टर्म्स याद रखना, 0, 7 और 14। 7 वाला क्या होता है, ये हमारा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। इससे पहले, ठीक है, क्या होता है, ये होता है एसिड, और इसके बाद क्या होता है हमारे पास, बेस होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल कौन सा होगा, 7 वाला जो है न्यूट्रल होगा। अब 7 से 14 बेस होंगे, जितना ज्यादा इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो जो 14 वाला है वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक होता है, लेकिन इसमें है ही नहीं, तो इसके हिसाब से स्ट्रॉन्गली एसिड एल्कलाइन कौन सा है, 11 वाला। फिर है वीकली एस कौन होगा, वीकली हमारा जो बेस होगा एल्कलाइन होगा वो 9 वाला हो जाएगा। एसिड के अंदर इस तरीके से जाते हैं, ठीक है, तो 0 के पास जितना होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, तो 1 वाला क्या होगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा, और वीकली एसिड कौन होगा हमारा, जो 4 वाला होगा। ठीक है, तो इसको एक तरीके से ऐसे भी कर लेते हैं कि यहाँ पे एक्सट्रीम्स के ऊपर जितना ज्यादा एक्सट्रीम पे होगा, ठीक है, मतलब कॉर्नर की साइड में होगा, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, एसिड हो या फिर बेस हो, और 7 बीच में जो होगा वो बिल्कुल न्यूट्रल होगा, ना वो किसी की तरफ नहीं भागेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि मैग्नीशियम रिबन ले लिए हमने 2 इक्वल लेंथ के, और उसको डिप किया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, जैसे 2 टेस्ट ट्यूब हैं, एक के अंदर ए टेस्ट ट्यूब है और दूसरी क्या है, बी है। ए वाली के अंदर क्या है, HCl है, और दूसरी वाली के अंदर क्या है, एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड को हम ले लेते हैं ए लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वल अमाउंट है इन दोनों की, इक्वल कंसंट्रेशन है। ठीक है, और ऊपर से हमने जैसे मैग्नीशियम रिबन जो है, जैसे मैग्नीशियम रिबन इनके अंदर डिप किया, तो देखना है कि कौन से के अंदर ज्यादा विग्रस फिजिंग होगी। तो जो फिजिंग होगी ना वो टेस्ट ट्यूब ए के अंदर ज्यादा होगी, क्योंकि जो HCl है वो हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि जो एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड है। तो ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतने ज्यादा क्या है, हाइड्रोजन जो गैस है वो निकलेगी, उतने ज्यादा बबल्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फ्रेश मिल्क होता है उसकी पीएच कितनी होती है, 6 होती है। तो लेकिन जैसे ही वो कर्ड में चेंज हो सकता है तो पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो जो कर्ड होती है ना उसके अंदर क्या होता है, एसिड्स होते हैं अलग अलग, जैसे कि लैक्टिक एसिड है, दूसरे एसिड हैं, तो सीधी सी बात है एसिड होंगे तो पीएच जो है वो और कम होएगी। तो जो पीएच है मिल्क की वो 6 है, लेकिन जैसे ये पीएच जो है वो कम हो जाएगी अगर ये कर्ड के अंदर चेंज हो जाता है, क्योंकि जो कर्ड होता है वो एसिडिक होता है नेचर के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे एसिड्स होते हैं जिसकी वजह से पीएच कम हो रही है। नेक्स्ट है, एक जो मिल्कमैन है वो क्या करता है, कुछ अमाउंट में बेकिंग सोडा ऐड कर देता है फ्रेश मिल्क के अंदर। तो जब बेकिंग सोडा होता है उसकी पीएच कितनी होती है, तो उसकी पीएच होती है आपकी 8 से 9 के बीच में होती है। तो जब हमने बेकिंग सोडा ऐड किया उसके अंदर तो क्या होगा, आप क्या सोच रहे होगे, मिल्क की फ्रेश मिल्क की अभी की पीएच कितनी थी, 6 थी, तो बेस ऐड करेंगे तो पीएच थोड़ी सी बढ़ेगी। ठीक है, तो पीएच जो है वो बढ़ेगी, स्लाइटली एल्कलाइन हो जाएगा। और क्यों किया, ठीक है, पहले का हमसे मिल गया, अब है कि ऐसा क्यों किया है, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा कर्ड बनाने के लिए। तो जैसे ही मतलब जो पीएच थी वो थोड़ी सी बढ़ गई 6 से, तो वो थोड़ा सा अल्कलाइन कंडीशंस के अंदर आ गया। अब जो मिल्क है उसके अंदर जल्दी दही नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि जो मिल्क है उसको हमने क्या कर लिया, बेसिक बना दिया है थोड़ा सा यूजुअल मिल्क से, तो जो एसिड बन रहे हैं कर्ड के अंदर उनको कौन न्यूट्रलाइज कर लेगा, बेस जो है वो उसको न्यूट्रलाइज कर लेगा, तो ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, कर्ड को सेट होने में ज्यादा टाइम लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, इसको हमको स्टोर करना होता है किसी भी मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर। क्योंकि देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaSO4 हेमी हाइड्रेट होता है ये, तो यानी कि इसके अंदर हाफ
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। अगर थोड़ा बहुत भी पानी होगा मतलब वाटर होगा तो ये क्या करता है, जैसे 3/2 वाटर मोलिक्यूल के साथ क्या है कंबाइन करके क्या बना देता है, जिप्सम बना देता है, जो कि क्या होता है CaSO4 2H2O होता है। ठीक है, तो इसी वजह से अगर थोड़ा बहुत भी कहीं पे भी मॉइस्चर होगा तो जो पीओपी है वो क्या बना देगा, एक पाउडरी मास बना देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। तो इससे हमारा पीओपी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको स्टोर करते हैं किसी भी मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर। नेक्स्ट है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, दो एग्जाम्पल दो। तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब नाम से क्लियर है कि किसी भी चीज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, न्यूट्रल लेके आ रहे हैं। तो जो भी जब भी किसी एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है तो जो एसिड और बेस है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनता है, वाटर बनता है और सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, HCl है। HCl क्या है, एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और क्या है, NaOH है। NaOH क्या है, बेस है। तो इन्होंने क्या दे दिया, एसिड से क्या निकलता है, H आयंस निकलते हैं, बेस से क्या निकलते हैं, OH आयंस निकलते हैं। तो H और OH ने मिलके तो क्या बना दिया, वाटर बना दिया। और बाकी क्या बच गया NaCl। तो NaCl बन के क्या बना दिया, हमारा साल्ट बना दिया। तो एग्जाम्पल एक तो यही एग्जाम्पल दे देते हैं। दूसरा क्या है कि जब इंजेशन होता है, इंडाइजेशन होता है, सॉरी इंडाइजेशन आएगा, ये इंजेशन नहीं है, इंडाइजेशन। ठीक है, इनडाइजेशन क्या होता है कि आप मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाता हमारा फूड। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे स्टमक के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेस में HCl प्रोड्यूस होता है। तो इसी एक्सेस HCl को काउंटर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कुछ एंटासिड्स यूज करते हैं। ठीक है, तो वो एंटासिड्स क्या करते हैं, इस एक्सेस न्यूट्रल जो भी एसिड है इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इस अब क्या होगा, हमें मतलब वो जो एसिडिटी है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही सोयल के अंदर क्या होती है, एल्कलिनिटी हो जाती है कई बार। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एसिड वहां पे जैसे कि जो लाइम है, ठीक है, चूना डाल देते हैं या फिर चोक वगैरह ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स है किसके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दो यूजेस बताने हैं किसके, वॉशिंग सोडा के और बेकिंग सोडा के। तो वॉशिंग सोडा को एक तो हम जो ये हमारी पेपर सोप या फिर ग्लास इंडस्ट्रीज होती है ना, वहां पे इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी इनसे किसी दूसरी चीज की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेकंड क्या होता है, वाटर के अंदर परमानेंट हार्डनेस होती है जो कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट की मतलब आयंस की वजह से होती है। तो उसको रिमूव करने के लिए भी हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। सेकंड आता है बेकिंग सोडा का यूज। तो बेकिंग सोडा का यूज एक तो सोडा फायर एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसके अंदर यूज करते हैं। ठीक है, वहां से क्या होता है, हमारे पास CO2 प्रोड्यूस होती है और वो जो CO2 प्रोड्यूस होएगी ना, ठीक है, जैसे CO2 प्रोड्यूस होती है और इस CO2 से क्या है, ये आग को बुझा देती है। फिर आता है हमारे पास बेकिंग पाउडर के तौर पे कि बेकिंग सोडा के अंदर अगर हम कोई माइल्ड एसिड डाल देते हैं, जैसे कि टार्टरिक एसिड डाल दिया मैंने, तो ये किस में चेंज हो जाता है, तो ये चेंज हो जाता है बेकिंग पाउडर के अंदर। और इस बेकिंग पाउडर को जब मैं हीट करूंगी या फिर वाटर के साथ मिक्स करूंगी तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, CO2 प्रोड्यूस होता है। और ये CO2 क्या करता है, जो भी हमारा ब्रेड है या फिर केक है उसको सॉफ्ट बना देता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस कह सकते हैं हम वॉशिंग सोडा की और बेकिंग सोडा की। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर 2 है इसकी एक्सरसाइज जो है बैक एक्सरसाइज वो कंप्लीट होती है और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये जो पार्ट है ये अच्छा लगा होगा। प्लीज गिव फीडबैक।